सत्कर्म करने से कार्य अपने आप सिद्ध कैसे हो जाते हैं। एक विस्तृत विवेचन मानव जीवन कर्मों पर आधारित है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता और सम्मान चाहता है, लेकिन सभी को समान परिणाम नहीं मिलते। कुछ लोगों के कार्य बहुत प्रयास करने पर भी सफल नहीं होते, जबकि कुछ व्यक्तियों के काम बिना अधिक प्रयास के सहज रूप से सिद्ध होते चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण उनके द्वारा किए गए सत्कर्म अच्छे कर्म होते हैं। जब व्यक्ति सत्य, धर्म, करुणा, सेवा और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है तो प्रकृति स्वयं उसकी सहायक बन जाती है। ऐसा लगता है मानो उसके काम अपने आप बन रहे हों। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन का गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है। एक, कर्म का सिद्धांत, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भारतीय दर्शन के अनुसार संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर परिणाम के पीछे कोई न कोई कर्म होता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। यह अटल नियम है। जब व्यक्ति सत्कर्म करता है तो वह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा उसके जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आकर्षित करती है। इसके विपरीत दुष्कर्म नकारात्मक परिस्थितियां पैदा करते हैं। सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को सही समय पर सही अवसर मिलते हैं। अच्छे लोग जीवन में आते हैं, बाधाएं कम होती हैं, मन में स्पष्टता रहती है, निर्णय सही होते हैं। इसी कारण उसके कार्य सरलता से सफल हो जाते हैं। 2. ईश्वरीय कृपा और संरक्षण। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और धर्म स्वयं ईश्वर का स्वरूप माना गया है। जब व्यक्ति दूसरों का भला करता है, किसी को कष्ट नहीं देता, सत्य का पालन करता है, तो उस पर ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। ईश्वरीय कृपा का अर्थ यह नहीं कि चमत्कार हो जाते हैं, बल्कि यह कि विपत्ति टल जाती है, सही दिशा मिलती है, संकट में सहायता मिलती है, गलत निर्णय से बचाव होता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर कहता है, पता नहीं कैसे सब ठीक हो गया। वास्तव में यह उसके सत्कर्मों का परिणाम होता है। 3. मन की शुद्धता और शक्ति। सत्कर्म केवल बाहरी नहीं होते, वे भीतर भी परिवर्तन लाते हैं। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन की विशेषताएं: भय कम होता है, अपराध बोध नहीं होता, आत्मविश्वास बढ़ता है, ध्यान केंद्रित रहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब मन शुद्ध और स्थिर होता है तो व्यक्ति कम गलतियां करता है, परिणाम स्वरूप उसके काम सफल होते जाते हैं। इसके विपरीत गलत कर्म करने वाला व्यक्ति भीतर से अस्थिर रहता है, जिससे उसकी क्षमता कम हो जाती है। 4. समाज का सहयोग मिलना। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है वह समाज में सम्मान और विश्वास प्राप्त करता है। लोग स्वेच्छा से उसकी सहायता करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए लोग सिफारिश करते हैं, सहयोग देते हैं, कठिन समय में साथ खड़े होते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। कई बार सफलता अकेले नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग से मिलती है। सत्कर्मी व्यक्ति को यह सहयोग सहज ही मिल जाता है। 5. सकारात्मक कर्म से सकारात्मक परिस्थितियां। जीवन में केवल प्रयास ही नहीं, परिस्थितियां भी सफलता को प्रभावित करती हैं। सत्कर्म करने से परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। उदाहरण: सही समय पर सही व्यक्ति से मिलना, अचानक अवसर मिल जाना, बाधा का हट जाना, संसाधन उपलब्ध हो जाना। इसे लोग भाग्य अच्छा होना कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह पिछले और वर्तमान अच्छे कर्मों का फल होता है। 6. कर्म और भाग्य का संबंध। भाग्य कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि पूर्व कर्मों का परिणाम है। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति अपना भविष्य स्वयं उज्जवल बनाता है। आज के अच्छे कर्म कल का अच्छा भाग्य बनते हैं, आने वाले अवसरों का कारण बनते हैं, जीवन की दिशा बदल देते हैं। इस प्रकार उसके कार्य आसानी से सिद्ध होते हैं, क्योंकि भाग्य भी उसका साथ देता है। 7. आंतरिक संतुलन और धैर्य। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति सामान्यतः धैर्यवान होता है। वह अधर्म के रास्ते से जल्दी सफलता पाने की कोशिश नहीं करता। धैर्य के कारण वह जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेता, कठिनाइयों में टूटता नहीं, निरंतर प्रयास करता रहता है। अंततः धैर्य और निरंतरता सफलता दिलाते हैं। 8. नकारात्मक कर्मों से बचाव।
जब व्यक्ति बुरे कर्म नहीं करता तो वह उन समस्याओं से भी बच जाता है जो बुरे कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे धोखा देने से बदनामी होती है, लालच से विवाद होते हैं, हिंसा से शत्रु बनते हैं, असत्य से विश्वास टूटता है। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति इन सब समस्याओं से बचा रहता है, इसीलिए उसका मार्ग अपेक्षाकृत सरल होता है। 9. आत्मबल और आत्मविश्वास। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व होता है। उसे लगता है कि वह सही मार्ग पर है। इससे आत्मबल बढ़ता है, साहस आता है, भय कम होता है, लक्ष्य स्पष्ट रहता है। आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब यह मजबूत होता है तो कार्य सिद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है। 10. कर्म का सूक्ष्म प्रभाव। सत्कर्म केवल बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी प्रभाव डालते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार हर कर्म एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड में फैलती है। सकारात्मक कर्म सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, शुभ कंपन पैदा करते हैं, वातावरण को अनुकूल बनाते हैं। इससे व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षात्मक आभा मंडल बन जाता है जो उसके कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। 11. सेवा और परोपकार का प्रभाव। जो व्यक्ति निःस्वार्थ सेवा करता है उसे अप्रत्याशित सहायता मिलती है। यह जीवन का अद्भुत नियम है। कभी कभी अजनबी मदद कर देता है, संकट टल जाता है, नया रास्ता मिल जाता है। यह सेवा के पुण्य का परिणाम होता है। 12. संतोष और प्रसन्नता। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति भीतर से संतुष्ट रहता है। वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। संतोष के लाभ मानसिक शांति, स्पष्ट सोच, स्थिर भावनाएं, बेहतर निर्णय क्षमता। जब मन शांत होता है तो कार्य अधिक कुशलता से पूरे होते हैं। 13. कर्मयोग का सिद्धांत। गीता में कर्मयोग का सिद्धांत बताया गया है। बिना फल की चिंता किए धर्मपूर्वक कर्म करना। जब व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, अपना कर्तव्य निभाता है, तो उसका मन तनाव से मुक्त रहता है। तनाव रहित मन अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है, जिससे सफलता मिलती है। 14. जीवन में चमत्कार जैसा अनुभव। सत्कर्म करने वाले लोग अक्सर कहते हैं, सब कुछ अपने आप हो गया, लेकिन वास्तव में यह उनके कर्मों का संचय होता है, उनकी नीयत की शक्ति होती है, उनकी सकारात्मक सोच का प्रभाव होता है। यही कारण है कि उनके जीवन में चमत्कार जैसे अनुभव होते हैं। निष्कर्ष, सत्कर्म करने से कार्य अपने आप सिद्ध होना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन का गहरा नियम है। अच्छे कर्म ईश्वरीय कृपा को आकर्षित करते हैं, मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं, समाज का सहयोग दिलाते हैं, भाग्य को उज्जवल बनाते हैं, बाधाओं को कम करते हैं, सही अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सत्य, धर्म, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन सहज रूप से सफल होता जाता है। अंततः कहा जा सकता है, सत्कर्म ही सच्चा धन है। यह न केवल भविष्य बनाता है, बल्कि वर्तमान को भी सफल और सुखमय बना देता है।